खुद दो शादी करके बैठा हुआ है, तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है। तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर। मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। तो है गाइज, विशाल पांडे हो चुके थे घर से बाहर। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद पहली बार उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। मीडिया इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत कुछ कहा, जिसमें थप्पड़ वाली बात सुर्खियों में थी। और यहीं पर अरमान मालिक का बुराई करते थक नहीं रहे थे विशाल पांडे। चलिए दोस्तों, सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद दो शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीज इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर। मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। तो कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक कि वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है, और हर एक चीज़, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात उससे तो खैर मेरे को बात करना भी उससे मेरे को गवारा नहीं है। मैसेज नहीं जाना चाहिए भाई टेंशन मतलब तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या फिर हाँ। सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हाँ तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए। बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और लास्ट में निकलते हुए आप हक करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था? विशाल इतने प्यार से हक किया था आपको। प्यार से नहीं, खैर हमने सारे, तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ तुम मिल ले, कोई बात नहीं। बट हेट और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं विशाल ने जाएगी। आपसे गलत बोला है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा। अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा ज़ोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता। बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो वो दिख जाता है। बट विशाल के अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अरमान ने आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है, उसके बाद भी वो घर के अंदर है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि वो फाइनल में दिखने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो वो तो बहुत जल्दी निकल जाता और मार खा के निकलते। लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं।